हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेव्स ऑफ ब्रेन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 11 एक्सप्लेन एंड पावर। सो मीन्स आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 11 के सारे मैथ्स के क्वेश्चन कवर अप करेंगे। मीन्स उसको हम सॉल्यूशन देखेंगे उसका, और जहाँ पे भी आपको मिस्टेक आ रही है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं या सीख सकते हैं कि आपको इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये आपको क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में 173 पेज पे मिलेगा और ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ का मीन्स क्या है? वैल्यू मीन्स आपको अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर एक सिंगल नंबर में निकालना है। मीन्स नंबर में आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ लिखा है 2, फिर उसके ऊपर लिखा है 6, तो जो ऊपर लिखा होता है नंबर की वो होती है पावर। पावर का मीन्स क्या है कि जो 2 to the power 6 है, इसका मतलब क्या है कि हमें 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। मीन्स जितनी पावर है और जो आपका बेस में नंबर दे रखा है आपको उसको उतनी बार लिखना है। तो यहाँ मेरा 6 दे रखा है पावर, तो मैं इस नंबर को 6 बार लिखूंगी। ठीक है, 2 into 2 into 2 into 2 to 2। मैंने कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 5 6। बस सिंपली अगर कोई पावर वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर जितनी पावर लिखी है उस नंबर को आपको उतनी बार लिख देना है। वैल्यू का मीन्स क्या है? आप उसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड करना है सिंगल टर्म में। तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। मतलब मैंने इन सब नंबर की मल्टीप्लाई कर ली। आप क्या कर सकते हैं? पहले 3 नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इन 3 की कर सकते हैं। क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर आप 8 और 8 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 64। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा? इसमें लिखा है 9 to the power 3। मतलब आपको क्या करना है, जो 9 नंबर है बेस में उसको आपको 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। अब फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 9 9 जा 81, फिर 81 के बाद आपको क्या लिखा है? 9, तो आपकी 9 से मल्टीप्लाई होगी। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका? यहाँ पे 11 to the power 2 है, मैंने 12 बाई मिस्टेक लिख दिया है। तो 11 to the power 2 का मतलब क्या है? 11 को आपको 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई में, और फिर 11 की 11 से मल्टीप्लाई कर देनी है। मीन्स 11 11 जा 121। हाँ, क्या लिखा है हमारा? 5 to the power 4। मीन्स आपको 5 को 4 बार लिखना है, फिर आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 आपका 2 टाइम्स है तो 25, 5 5 से 25, 5 आपका 2 टाइम्स है, 5 5 जा 25। अब आप 25 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। यही आपका होमवर्क है। क्लियर बच्चों? इसके बाद आपको क्या करना है, 11.2 होगी उसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज भी करनी है। उसके बेस पे वो कोई चैप्टर होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम 11.1 के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। जब भी वैल्यू आए आपको उसको पहले एक्सपेंड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर देन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जिसका क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमें देखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है जो अभी हमारे क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन लिखे थे कि एक नंबर लिखा था और उसके ऊपर उसकी पावर लिखी थी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? पावर फॉर्म ही है। मतलब अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई नहीं करना। जब वैल्यू पूछा जाएगा तब आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हैं, मतलब 6 मेरा 4 बार मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है। तो मुझे करना है जो नंबर लिखा है पहले मैं उसको एज इट इज नोट कर लूंगी। कितने टाइम्स लिखा है वो? 1 2 3 4, 4 बार लिखा है। मीन्स 4 टाइम्स है तो मैं पावर में उसके 4 लिख दूंगी, मतलब उस नंबर से थोड़ा सा ऊपर मैं लिख दूंगी। तो हो गया मेरा 6 to the power 4। इतना ही सिर्फ करना है, यही हमारा आंसर है। सिंपल है ना? फिर है t into t। क्या होगा बच्चा? पर t कितनी बार लिखा है? 2। ये क्वेश्चन तो बड़े इजी लग रहे हैं बच्चों को। कोई बात नहीं, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। बट मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो तो आप सब क्वेश्चंस कर लोगे। ओके, वीडियो पूरी देखना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ओके, उनको भी हेल्प करना।
अब क्या है हमारे पास b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, मतलब b कितने टाइम्स लिखा है मेरा 4 टाइम, तो मैं लिख दूंगी b की पावर 4। यहाँ पे देखते हैं 5 इंटू 5 7 इंटू 7, मतलब मैंने क्या लिखा 5 कितनी बार है 2 टाइम, 7 कितनी बार है 2 टाइम। अब बच्चों के मन में डाउट आया होगा, ऊपर की 3 पार्ट्स में तो हमने जो नंबर था उसको डायरेक्ट काउंट किया फिर लिख दिया, यहाँ पे हमने 2 नंबर क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे मेरा 5 एक अलग नंबर है, 7 एक अलग नंबर है, तो हम उसको अलग अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन को यहीं रखेंगे। पहले हमने इन दोनों 5 को देखा, 2 टाइम्स था तो 5 टू दी पावर 2, मल्टीप्लाई का साइन हमने ऐसे ही रहने दिया। फिर 7 2 टाइम्स था तो 7 टू दी पावर 2, सिंपल। अब क्या है, ये मेरा 2 मेरा 2 टाइम है तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, ए मेरा 2 टाइम है तो ए इंटू 2। यहाँ पे देखो मेरा ए 3 टाइम है तो मैं लिखूंगी ए की पावर 3, सी मेरा 4 टाइम है तो मैं लिखूंगी सी की पावर 4, डी बेचारा मेरा अकेला है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसके ऊपर पावर 1 भी लिख सकती हूँ। जो पावर 1 वाला बच्चा होता है ना, वो सोचता है मेरे ऊपर 1 लिखो चाहे ना लिखो, नहीं भी लिखोगे ऐसे लिख दोगे तब भी मैं खुश हूँ, मेरे ऊपर पावर लिख दोगे तब भी मैं खुश हूँ। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसका टॉपिक है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो मतलब बच्चों उन्होंने क्या लिखा है कि जो नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। अगेन बता रही हूँ कि इसको हमें अपनी पावर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? पावर फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने तो स्टार्टिंग में हमें इतने सारे लॉज करा दिए, फॉर्मूलाज करा दिए, बट उसका यूज कहाँ पे होना है? उसका तो कहीं यूज हो ही नहीं रहा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। उसका यूज होगा अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें होगा, बट इस वाले क्वेश्चन में अभी भी नहीं होगा। चलो देखते हैं इसमें क्या यूज होगा। अब आप सोच रहे होगे इतना बड़ा नंबर आ गया, इसको हम पावर में कैसे लिखेंगे? तो आसान है, जब भी कोई भी बड़ा सा नंबर आ जाए तो उसको देख के मत घबराना। एलसीएम निकालना आता है ना, नंबर के प्राइम फैक्टर करने आते हैं ना, तो वही मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ऐसे बना लो एलसीएम का साइन, यहाँ लिख लो अपना नंबर, प्यारा सा नंबर क्या है? 512। ओके, अब हमने लिखा है 512 नंबर, मतलब लास्ट में है इसमें 2, मतलब इवन नंबर है। इवन जब नंबर होता है तब मतलब हम नंबर डिवाइड करने की स्टार्टिंग किससे करते हैं? 2 से करते हैं। अब हमने यहाँ लिख दिया 2, 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, पर छोटा 4 तो आता है, तो लिख देंगे 2 2 जा 4। कितना रिमाइंडर बच गया? 1। उसके आगे वाला नंबर ले लो 1, 11। अब क्या हो गया? 2 5 जा 10। अब भी 1 बच गया, आगे वाला नंबर ले लो 12। 6 आता है, 12 आता है, 6 12 2 के टेबल में आता है भाई, कितनी बार आता है? 6 बार में, तो लिख दो 2 6 जा 12। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो इन चीज़ों को मत लिखो, बट जो बच्चे बेचारे नहीं कर पाते ना, तो वो ऐसे लिखो। ओके, अब क्या करना है हमने? ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी करना है हमने, फिर से 2 से डिवाइड करो, क्योंकि लास्ट क्या है? 6, इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। फिर करो उसको, 2 6 जा 2 4 जा, फिर करो इसको 2 3 जा 2 2 जा, फिर करो इसको 2 1 जा 2 6 जा, फिर करो इसको 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। आ गया 1। जब आ जाता है 1 तो हो गया आंसर खत्म, बस एक स्टेप बाकी है, उसको भी देख लो। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ गलती हो गई क्या? देखें। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? 2 टू दी पावर 9। कितना हो गया? 2 टू दी पावर 9, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि 343 वाला तो मैम हम खुद ही कर लेंगे, 729 वाला भी खुद कर लेंगे, अब ये वाला बता दो, इसमें तो 4 डिजिट नंबर है, इसकी कैलकुलेशन तो बहुत खतरनाक होगी, ये वाला बता दो मैम। बच्चा वो वाला भी मैं बताऊंगी, बट वो मैं ऐसी सॉल्यूशन लिख दूंगी, आपको ये वाला बताती हूँ करके, ठीक है? वो वाला भी बताऊंगी, पहले इसको देख लो। क्या है? 3125
लास्ट वाला नंबर देखना है। डिविजिबिलिटी रूल सब पढ़ के आए हो, भूल गए हो एक अलग बात है, बट जब भी लास्ट में 5 या 0 हो उस नंबर को हमें 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखो 5। 31 नहीं आता टेबल में, 30 तो आता है, तो लिखो 5 6 जा 30, 1 बच गया। आगे वाला नंबर उतार लो 12, 5 2 जा 10, 2 बच गया। आगे का नंबर उतार दो 5, 5 5 जा 25। सिंपल डिवाइड करना है। और मेरे जिन प्यारे बच्चों को डिवाइड नहीं आता ऐसे डायरेक्ट वाला, वो सिंपल क्या करो, 5 लिखो यहाँ पे, 3125 लिखो, 5 से जो डिवाइड करके आएगा ना वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर से बच्चा 5 आ गया, फिर से 5 से कर दो, 5 1 जा 5, 1 बच गया। तो आगे का नंबर उतार लो 2, 5 2 जा 10, 2 बच गया। आगे 5 उतार लो, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाया क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 2 जा 10, कितना बचा 2। आगे नंबर उतार लो 25, 5 5 जा 25, फिर से अब तो पता ही है 25 आता है 5 बार में, 5 आता है 1 बार में। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आंसर हो गया। बार काउंट कर लो 1 2 3 4 5, कितनी बार हो गया, 5 की पावर 5 हो गया इसका आंसर। सिंपल है ना। सिर्फ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, जितनी बार जो नंबर आ रहा है उसको उतनी बार लिख दो, वही आंसर हो गया। सिंपल है ना। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, देखो मैंने सेकेंड और फोर्थ व थर्ड वाला भी कर दिया है। 343 मेरा ना 2 से जा रहा था, ना 3 से जा रहा था, ना 5 से, तो मैंने फिर 7 से स्टार्ट किया। ठीक है, 34 तो नहीं आता पर 28 तो आता है, तो मैंने 34 में से 28 जब माइनस करा 6 बच गया, उसके आगे नंबर लिखा 63। फिर मैंने देखा 7 के टेबल में 63 9 बार में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 49 तो मुझे पता ही है 7 बार में आता है, फिर 7 1 जा 7, कितनी बार आ गया मेरा 7 3 बार, तो 7 टू द पावर 3 आंसर हो गया। उसके बाद मैंने ऐसे ही 729 को किया, जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रखा है। अब थोड़ा दिमाग तो खुद भी लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में मैं थोड़ी ना आऊंगी कराने के लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। आप लोग भी करते हो, मैं भी कर गई हूँ, बट कोई बात नहीं, चैप्टर तो करना ही है। जिसको लग रहा है मैं बहुत स्लो स्पीड में पढ़ा रही हूँ ना, वो उसको 1.5 पे कर लेना या 1.25 पे कर लेना। और ओके, जो आपने क्वेश्चन आपको लग रहा है आप खुद कर लोगे ना, उसको सिर्फ आंसर वीडियो से देख लेना, प्रोसेस चेक कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए इजी होगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो देख के आप बोर हो जाओगे, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए तो इतना चलता ही है। अब देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो पेज नंबर 174 पे ही है। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरिएबल पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं, आप सोच रहे होगे अब ये क्या हो गया, बताना है तो बड़ा नंबर कौन सा है। सिंपल बच्चा, इसमें आपको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन लगाना है। पर आप सोचोगे वो तो सिंपल नंबर होते थे, यहाँ तो पावर वाले नंबर, यहाँ तो हमारे पावर वाले नंबर आ गए। तो पावर वाले नंबर में हमको ऐसा कैसे करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों पावर वाले नंबर में आपको ऐसे करना है। क्या लिखा है 4 की पावर 3, तो इसको बच्चा आपको सॉल्व कर लो, उसको 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब कितना हो गया, 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, यहाँ लिखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो हमने सीख ही लिया ना इतना। तो मतलब 3 की पावर कितनी हो गई 4, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो कौन बड़ा है, 64 या 81? अरे 81 ही बड़ा है, तो मतलब कौन बड़ा है, 3 की पावर 4 बड़ा है। ऐसे आंसर निकाल देना है। ठीक है, एक्सपेंड करना तो आ गया ना। जब एक्सपेंड करना आ गया तो मतलब साइन भी लगा लोगे। यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी है 3, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ कितनी है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो गया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 125 बड़ा या 243? अरे 243 बड़ा है, मतलब 5 टू द पावर छोटा है, 3 टू द पावर 5 बड़ा है। यहाँ पे भी देख लो 2 टू द पावर 8, अरे इसको इतना बार लिखना पड़ेगा, पर लिखना तो पड़ेगा बच्चा बाटी। 3 4 5 6 7 8,
8 वाला तो 2 बार लिखना है, शुक्र है। चलो 8 इंटू 8 64 हो गया। अब ये करना है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 32, फिर 64, 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25। मतलब ये वाला बड़ा है। देखो बच्चा, पहली बार हमारा लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा आया है ना? तो ये भी जीत गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट। 100 की पावर 2, मतलब 100 को 2 बार लिखना है। अब आप सोच रहे हो कि 2 की पावर 100, अब इसको इतनी बार भी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो क्या होगा, कोई चीज हमारी 100 बार लिखी है और कोई चीज हमारी 2 बार लिखी है, तो कौन बड़ा होगा? जो 100 बार लिखी है ना। अगर फिर भी आपको सॉल्व करना है तो उसको कर लो, उसको डिवाइड कर लो 2 की पावर 10 10 में, है ना? 2 की पावर 10 की मत डिवाइड कर लो, फिर उसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व करते जाओ, आंसर आपका यही वाला आएगा, है ना? उसके बाद क्या है हमारे पास, 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। तो यहाँ पे भी आपको 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 10। अब यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ तो बड़ा ही आएगा क्योंकि देखो हमने 2 की पावर 8 निकाला था, अभी कितना आया था 256। अब और 4, तो भाई कौन बड़ा आएगा? 600 वाला ही बड़ा आएगा, आएगा ना 100 वाला बड़ा, तो मतलब सॉरी 100 वाला छोटा आएगा ना, ये वाला बड़ा आएगा। अरे दिमाग खराब हो जाता है क्वेश्चन करते करते इतने सारे, कोई बात नहीं। तो 2 की पावर 10 बड़ा हो गया 10 की पावर 2 से। क्लियर? एडजस्ट कर लिया करो। चलो हैश हम 5th क्वेश्चन पे भी आ गए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तब भी प्राइम फैक्टर निकला हो बच्चों, सेम हमें अभी जो 3rd क्वेश्चन में किया था वो ही करना है। क्या करना है? 3rd। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये बोल रहे प्रोडक्ट ऑफ पावर, मतलब अलग अलग नंबर आएंगे तभी तो हम उसका प्रोडक्ट करेंगे, है ना बच्चों बाटी? चलो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 648 है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, लास्ट में जब भी 8 नंबर हो, इवन नंबर हो, किससे स्टार्ट करते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं डिवाइड। चलो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 2 4 जा 8। फिर करते हैं स्टार्ट। 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, क्योंकि 1 और 12 कितना बन गया? 12, 6 बार में आता है। फिर से 2 से करते हैं। 2 8 जा, ठीक है, 2 1 जा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से स्टार्ट करते हैं। चलो 3 2 जा 6, कितना बचा? 2 और 1 21, 3 7 जा 21। फिर 3 से 3 9 जा, फिर से 3 से 3 3 जा, फिर से 3 से 3 1 जा। अरे हमने 3rd क्वेश्चन में तो देखा था जो जिस नंबर से हम स्टार्ट कर रहे थे वही एंड तक जा रहा था, तो यहाँ तो हमारे 2 नंबर आ गए। तो यही तो ट्विस्ट है बच्चा, यही तो है प्रोडक्ट ऑफ पावर। मतलब पहले हम 2 के नंबर काउंट कर लेंगे, कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब हमारा 2 कितनी बार है? 3 बार। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई लगा दो, 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो मतलब 3 मेरा 4 बार है। यही मेरा आंसर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन द पावर फॉर्म फ्रॉम प्राइम फैक्टर। समझ आया? मतलब काम 3rd वाले क्वेश्चन का ही करना है, बट यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर आ सकते हैं, 3 अलग अलग नंबर आ सकते हैं, उनकी पावर अलग अलग हो सकती है। तो फटाफट मैं इनको करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखो फटाफट अब मैंने ये क्वेश्चन तो कर दिया, अब आप भी फटाफट ये क्वेश्चन खुद से करना और इसके आंसर चेक करना, ठीक है? फिर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ भाई। चलो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला लिखा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मीन्स क्या है? सिंपली आपको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 2 तो नंबर है वो ऐसे ही रहेगा। 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या है? जितनी भी 10 के ऊपर पावर होगी उतने ही आपको जीरोस लगाने हैं। 3 है तो मतलब 1 के पीछे 3 जीरो लगा देना है, सिंपल। 4 होते तो हम 4 लगा देते, ठीक है? तो अब क्या करना है? 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जीरोस ऐसे ही आ जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया? 2000। ओके, यहाँ पे देखो 7 की पावर 2 है, मतलब क्या है? 7 मल्टीप्लाई 7,
2 की पावर 2 है, मतलब क्या है 2 की पावर 2। ठीक है, क्या करना है हमें, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 की पावर 2 का मतलब क्या है, 7 को 2 बार लिखना है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार लिखना है। तो 7 और 7 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 49। 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4, और हम लिख देंगे अपना फाइनल आंसर। 4 9 जा 36, 3 हो गया कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19, तो मीन्स आंसर हो गया 196। ये तो 540 है, तो इसको कैसे चेंज करोगे, इसको लिख दो 54 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो 3600 है, तो उसको 3600 ही रहने दो, वरना इसको लिख दो 36 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब 2 0 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। अब है 0 इंटू 10 टू द पावर 2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई भी 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट आंसर आपको 0 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या है 5 की पावर 2, सेम लाइक सेकेंड पार्ट, 5 को लिख देना है हमें 2 बार, 3 की पावर 3 है तो मतलब 3 को हमें 3 बार लिख देना है। 5 5 जा 25, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ठीक है, ये वाला आप खुद करोगे होमवर्क में। क्या करना है, 2 को हमें 4 बार लिखना है, 3 को हमें 2 बार लिखना है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर। इसमें भी आपको यही करना है, 3 इंटू 3, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के पीछे कितने 0 हैं, 4 0 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो 9, 1 2 3 4 4 0, उसके पीछे लिख दो 1 2। और जिन भी बच्चों को इस नोट्स के मतलब पीडीएफ चाहिए, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल होगा, वहाँ जाके मुझे जीमेल पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उससे आपको क्या हेल्प होगी कि आप उस पीडीएफ से चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को रॉन्ग कर रहे हैं, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ पे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी उसकी पीडीएफ देने की। ओके, नाउ हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अब 7th क्वेश्चन क्या है मेरा, सिंप्लीफाई है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा -4 की पावर 3, यहाँ पे यूज होनी है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, लास्ट वाली आइडेंटिटी। देखो क्या लिखा है इसमें कि जब भी -1 होगा उसकी पावर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। जब भी -1 होगा, अंदर कोई भी नंबर होगा माइनस में पावर ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, हमारा नंबर निगेटिव है, 4 की पावर क्या है 3, मतलब इसको हमें 3 बार लिख देना है, -4 मल्टीप्लाई -4 -4 है। तो क्या करना है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब साइन कौन सा लगाना है आपने, माइनस का, क्योंकि 3 क्या है, ऑड है। जब भी ऑड पावर है आपको माइनस का साइन लगाना है, बट कंडीशन क्या है कि अंदर भी आपका माइनस साइन होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, क्योंकि 1 को बुरा ही नहीं लगता उसके ऊपर कोई 1 लिखे पावर में या ना लिखे। ठीक है, तो हमने जब एक बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, है ना। अब 2 की पावर 3 है तो मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये तो -3 आ गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आएगा -8। अब 8 3 जा 24, अब साइन आएगा प्लस का। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि जब भी आपके 2 माइनस है, 2 माइनस मतलब 2 क्या हो गया, इवन। जब भी इवन है तो वो प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -3 की पावर 2 है, मतलब -3 की मल्टीप्लाई -3 से, फिर -5 की मल्टीप्लाई -5 से, क्या है 3 3 जा 9, 2 माइनस है ना, पावर इवन है, जब भी पावर इवन है तो आंसर प्लस में, -5 -5 25। आंसर कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ होमवर्क के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -2 की पावर 3, मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, -10 की पावर 3, -10 -10 -10।
अब क्या करना है, 2 2 4, 4 2 8 मल्टीप्लाई करनी है। 3 माइनस है मतलब ऑड है तो माइनस का साइन आएगा, ऑब्वियस बात है। 10 2 10 10 100, 100 10 1000। 3 माइनस है, ऑब्वियस है हमारा माइनस का साइन आएगा। अब 2 माइनस हो गए तो मतलब प्लस का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। प्लस को भी बुरा नहीं लगता, उसको आगे साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, बट माइनस को बुरा लगता है तो माइनस का साइन लगा के आना। फाइनली हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको 11.1 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 11.2 के, उसकी नेक्स्ट वीडियो में 11.3 के। और जो भी हमने आइडेंटिटीज पेपर पे लिखी थी ना बच्चों, वो वेस्टली नहीं लिखी थी, वो सारी हमारी 11.2 में यूज होंगी। तो इसलिए मैंने वो बेसिक्स आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो जब भी हम 11.2 की जब आप वीडियो देखोगे तो आइडेंटिटीज को जो लॉज है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, समझ लेना, तभी आपको 11.2 अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। 11.1 तो बेसिक था, इजी था, आपने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो बच्चा पार्टी कंपेयर है। कंपेयर का मतलब क्या है, आपको साइन लगाना है, छोटा बड़ा बताना है, लेस देन ग्रेटर इक्वल का साइन लगाना है। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट बता देती हूँ बच्चों। 2.7 है, 1.5 है। ठीक है, नंबर देखो 2.7 बड़ा है, 1.5 आप कह दोगे 2.7 बड़ा है, बट इसको ही नहीं देखना, पावर भी मैटर करती है। यहाँ पे 10 की पावर 12 है, मतलब 2.7 के पीछे हमने 12 जीरो लिखे हैं और यहाँ 1.5 के पीछे 8 जीरोस हैं, तो 12 जीरोस की वैल्यू बड़ी हो गई या 8। सिंपली समझो, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ मैंने 1000 लिखा तो मतलब मेरा यहाँ पे 1 0 यहाँ 3 0, तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है 1000। तो यहाँ मेरे 12 जीरोस हैं, यहाँ मेरे 8 जीरो है, तो ऑब्वियस बात है मेरा 12 जीरो वाला बड़ा होगा। तो ये हमारा बड़ा नंबर हो गया। सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें भी देखो 4 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है जी। अब 14 पावर बड़ी है 10 की या 17 पावर बड़ी है, 14 पावर बड़ी है, तो कहाँ लगा दूंगी मैं साइन, इस पे। तो 4 वाले भैया जीत गए। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन बोल रही हूँ, स्पीड स्लो लगे तो फास्ट कर लेना और क्वेश्चंस बेटा खुद प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन देखो, खुद करो, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आंसर चेक कर लो वीडियो से। अदरवाइज मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, बट आप उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा कमेंट में, या मुझे आप जीमेल करना पड़ेगा, मैं आपको जीमेल अपना हैंडल डाल दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करो कि मैं आगे और चैप्टर्स लाऊं और आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर करो। बस 1 मंथ बचा है, 1 महीना अच्छे से मेहनत कर लो अपने एग्जाम के लिए, सब कुछ छोड़ के फिर मजे करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।